बेटा उन्होंने कहा ना वो बहुत बिजी है। हम गुड़िया, हमको बहुत सारा काम है, जाने दो ना। मुझे भी पढ़ाई करनी है। एक काम करते हैं, हम दोनों अपना काम कर लेते हैं, बाद में मम्मा से स्टोरी सुन के सो जाएंगे। पर बेटा नो मम्मा, पापा ने प्रॉमिस किया था कि साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे और साथ में सोएंगे। तो फिर पापा प्रॉमिस ब्रेक क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, वो अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। नहीं मम्मा, मैंने सबके लिए पिल्लू रख दिया। अब अपनी अपनी जगह सो जाओ। आप ही पढ़ो, मम्मा आ रही है। वीर आए। तुम जानबूझकर इसी टाइम पर अंदर आए ना वापस, कि निया जिद करे और तुम्हें अपने कमरे में वापस एंट्री मिल जाए। बिल्कुल भी नहीं राधिका जी, हम तो रोज की तरह अपना तकिया चादर लेने आए थे। देखिए आप ये हम पे गलत इल्जाम डाल रही हैं। अरे हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। और यहाँ को जरिया बना है। क्या बात कर रही हैं आप? देखिए वो छोटी बच्ची है, वो का नहीं पता वो क्या कह रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, वो तो बचपन में जिद करेगी, लेकिन बाकी सब इस बात का क्या मतलब निकालेंगे, ये सोचा है तुमने? देखो वीर, हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं अपनी शादी का सच। तो फिर बेकार में किसी के भी दिमाग में कोई गलतफहमी क्यों आने देना? नहीं नहीं राधिका जी, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। देखिए हम आपसे वादा किए थे, आपके ऊपर कोई भी चीज थोपेंगे नहीं, और वो वादा हम हमेशा निभाएंगे। देखिए हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम निया को सब कुछ समझा देंगे। थोड़ा समय मतलब थोड़ा ही समय। बस कह रही वीर चौहान, कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। चाहे तो हमारी गुड़िया का सपना टूटेगा, चाहे तो राधिका जी को दिया हुआ वादा। अगर दोनों को बचाना है तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। पर का दत्तू, देखिए मैं ये बिजनेस के लिए नहीं पूछ रहा, रिश्तों के लिए पूछ रहा हूँ। बताइए ना, आपकी बेटी कहाँ है? दत्तू, मैंने बड़े पापा से भी पूछा था पर वो नाराज हो गए। पर अब मैंने भी जिद पकड़ ली है। मैं जान के रहूंगा कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है और वो है कौन। और दत्तू, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर हो सका तो उनके बीच में जो ये नफरत है मैं उससे खत्म करने की भी पूरी कोशिश करूंगा। पर दत्तू, इसके लिए ना आपको मेरी हेल्प करनी होगी, क्योंकि ये मुझसे अकेले से नहीं होगा। एक आखिरी बार उससे मिलने की आस में जी रहा हूँ बेटा, पर तेरी मदद नहीं कर सकता, मजबूर हूँ। अगर आपके पास कोई हिंट, कोई क्लू है, कोई उनकी फोटो है, कोई ऐसी निशानी है जिनसे मैं उन्हें पहचान पाऊँ, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। है? कहाँ है बताइए? वो अलमारी, क्या उस अलमारी में?
दत्तू, इस एल्बम में तो कुछ भी नहीं मिला। कोई और निशानी, कोई और हिंट हो तो बताइए ना। दत्तू, क्या आपके नजर में भी अपनी मर्जी से शादी करना इतना बड़ा गुनाह है कि पूरा परिवार उस इंसान से सारे रिश्ते तोड़ दे? देखिए, बड़े पापा को तो उनके बारे में बात करना क्या, उनका नाम लेना भी पसंद नहीं है, पर ये भाई बहन के बीच में जो नफरत है ना, वो हमें खत्म करनी होगी। दत्तू प्लीज कोई और हिंट दीजिए, कोई और इशारा कीजिए, मदद कीजिए ना मेरी, प्लीज। देखिए, मैंने तो जिद पकड़ ली, मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा। क्या वो इसी शहर में रहती है? राज, आप कल शाम को 4 बजे क्या कर रहे हैं? देखिए भाई, अगर डेट पर चलने की बात हो रही है, पूरा दिन फ्री तो आप डेट ही समझ लीजिए, क्योंकि हम दोनों तो साथ में ही होंगे। फर्क बस इतना है कि एक काउंसलर भी साथ होंगे। काउंसलर? वो किस लिए? मुझे ना एक बहुत अच्छे काउंसलर का नंबर मिला है। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए उनके पास, हमें बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली है। आप अपने ट्रॉमा से भी उभर पाएंगे और मुझे भी समझ आएगा कि मुझे आपके अराउंड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मैं भी आपके किसी पेन या किसी फेयर को ट्रिगर ना कर दूं। नहीं मिलना मुझे किसी से। राज, एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिए। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ आपके बचपन की वो खराब यादों को भुलाने में आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, ताकि आपका पेन कम हो सके। मैंने साइकोलॉजी की बुक में पढ़ा था कि बचपन का कोई भी गहरा सदमा ना हमारे आज के रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर सकता है, जो कि हो भी रहा है राज। इसलिए मैंने हम दोनों के लिए काउंसलिंग बुक की है, सिर्फ आपके लिए नहीं। मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझे। अनाथ आश्रम भी मैं इसलिए गई थी, और तभी तो मुझे पता चल पाया ना आपके ट्रॉमा के बारे में। पर देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले मेरे वहां कॉल करने की वजह से आप कितने अपसेट हो गए। मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से कोई ऐसी गलती करूं। आपको हर्ट होता है ना राज, तो मुझे उससे ज्यादा हर्ट होता है, बिकॉज़ आई लव यू एंड आई नो कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। प्लीज राज, अपने और मेरे प्यार पे भरोसा रखिए। मैंने पहले भी कहा है राज, और मैं दोबारा कह रही हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। हमेशा आपके साथ रहूंगी मैं।